देवशयनी एकादशी का महत्व। देवशयनी एकादशी, जिसे आषाढ़ी एकादशी और हरिशयनी एकादशी भी कहा जाता है, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। इस दिन से भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और 4 मास तक शयन करते हैं, जिसे चातुर्मास कहा जाता है। इस अवधि में विवाह, गृह प्रवेश, नए कार्य आदि वर्जित माने जाते हैं। व्रत कथा प्राचीन काल की बात है। एक राजा मानधाता थे, जो धर्मपरायण, दयालु और प्रजा की भलाई के लिए समर्पित थे। उनके राज्य में सभी लोग सुखी थे, लेकिन एक बार अकाल पड़ गया। कई वर्षों तक वर्षा नहीं हुई, जिससे जनजीवन संकट में पड़ गया। राजा मानधाता ने इस संकट से उबरने के लिए कई यज्ञ और पूजा करवाए, लेकिन फिर भी वर्षा नहीं हुई। तब वह वन में गए और वहां उन्होंने एक मुनि को कठोर तपस्या करते देखा। वह मुनि थे ऋषि अंगिरा। राजा ने उन्हें प्रणाम कर सारी समस्या बताई। मुनि अंगिरा ने कहा, हे राजन, आप आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु का व्रत करें और रात्रि जागरण के साथ श्रीहरि की आराधना करें। इस व्रत के प्रभाव से आपके राज्य में वर्षा अवश्य होगी और सब कष्ट समाप्त होंगे। राजा मानधाता ने उसी प्रकार विधि पूर्वक देवशयनी एकादशी का व्रत किया। भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और वर्षा होने लगी। प्रजा फिर से सुखी हो गई और राज्य में समृद्धि लौट आई। व्रत विधि। व्रती को दशमी से ही सात्विक भोजन करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः स्नान करके व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र पर पीले वस्त्र, तुलसी दल, फूल और पंचामृत से पूजा करें। दिन भर उपवास करें, फलाहार या केवल जल पर रहें। रात्रि में भगवान विष्णु का भजन कीर्तन करें और जागरण करें। द्वादशी के दिन ब्राह्मण को भोजन करवाकर दान दे और स्वयं भोजन करें। विशेष बात, इस दिन से भगवान विष्णु पाताल लोक में शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में चले जाते हैं और कार्तिक शुक्ल एकादशी, प्रबोधिनी एकादशी को जागते हैं। इस समय को चातुर्मास कहते हैं, जो व्रत, उपवास, भक्ति और संयम का समय माना गया है। देवशयनी एकादशी का महत्व। देवशयनी एकादशी, जिसे आषाढ़ी एकादशी और हरिशयनी एकादशी भी कहा जाता है, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। इस दिन से भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और 4 मास तक शयन करते हैं, जिसे चातुर्मास कहा जाता है। इस अवधि में विवाह, गृह प्रवेश, नए कार्य आदि वर्जित माने जाते हैं। व्रत कथा प्राचीन काल की बात है। एक राजा मानधाता थे, जो धर्मपरायण, दयालु और प्रजा की भलाई के लिए समर्पित थे। उनके राज्य में सभी लोग सुखी थे, लेकिन एक बार अकाल पड़ गया। कई वर्षों तक वर्षा नहीं हुई, जिससे जनजीवन संकट में पड़ गया। राजा मानधाता ने इस संकट से उबरने के लिए कई यज्ञ और पूजा करवाए, लेकिन फिर भी वर्षा नहीं हुई। तब वह वन में गए और वहां उन्होंने एक मुनि को कठोर तपस्या करते देखा। वह मुनि थे ऋषि अंगिरा। राजा ने उन्हें प्रणाम कर सारी समस्या बताई। मुनि अंगिरा ने कहा, हे राजन, आप आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु का व्रत करें और रात्रि जागरण के साथ श्रीहरि की आराधना करें। इस व्रत के प्रभाव से आपके राज्य में वर्षा अवश्य होगी और सब कष्ट समाप्त होंगे। राजा मानधाता ने उसी प्रकार विधि पूर्वक देवशयनी एकादशी का व्रत किया। भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और वर्षा होने लगी। प्रजा फिर से सुखी हो गई और राज्य में समृद्धि लौट आई। व्रत विधि। व्रती को दशमी से ही सात्विक भोजन करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः स्नान करके व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र पर पीले वस्त्र, तुलसी दल, फूल और पंचामृत से पूजा करें। दिन भर उपवास करें, फलाहार या केवल जल पर रहें। रात्रि में भगवान विष्णु का भजन कीर्तन करें और जागरण करें।
द्वादशी के दिन ब्राह्मण को भोजन करवा कर दान दे और स्वयं भोजन करे। विशेष बात, इस दिन से भगवान विष्णु पाताल लोक में शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में चले जाते हैं और कार्तिक शुक्ल एकादशी प्रबोधिनी एकादशी को जागते हैं। इस समय को चातुर्मास कहते हैं, जो व्रत, उपवास, भक्ति और संयम का समय माना गया है। देवशयनी एकादशी का महत्व। देवशयनी एकादशी, जिसे आषाढ़ी एकादशी और हरिशनी एकादशी भी कहा जाता है, आषाढ़ मास के शुक्ल